कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ उपसर्ग को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 19 उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग यानी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। जो वाक्यांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव या परिवर्तन ला देते हैं, उनके अर्थ में एक विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी इनके लगने से शब्द में या शब्द में पूर्णतः परिवर्तन आ जाता है। शब्द रचना के तत्व। जो शब्दांश किसी प्रक्रिया नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें शब्द रचना के तत्व कहा जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास शब्द रचना के तत्व हैं। कौन कौन से? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, जिनका पृथक पृथक यानी अलग अलग अध्याय के अंतर्गत विस्तृत वर्णन किया जाएगा। इसके द्वारा की जाने वाली शब्द रचना की प्रक्रिया को भले प्रकार से यहाँ पर हम समझते हैं। निर प्लस अपराध क्या बन गया? निरपराध। अपराध के आगे क्या जोड़ा? निर उपसर्ग। जय के आगे हमने परा उपसर्ग लगा दिया तो बन गया पराजय। जय मतलब जीत और परा जय जो हो गया मतलब हार। फल के आगे हमने सब लगा दिया सा उपसर्ग तो सफल सफल। इसी तरीके से देश के आगे हमने वि उपसर्ग लगाया तो बन गया विदेश। गुण के आगे अव लगाने से अवगुण। डर के आगे नी लगाने से निडर। यानी हमने इनमें सभी में देखा कि उपसर्ग के लगते ही अर्थ में पूर्णतया बदलाव यानी भिन्नता आ जाती है। यहाँ पर शब्दों के पढ़ने से निम्नलिखित बातें हमें पता चली हैं। सभी शब्दांश शब्दों के पहले जुड़े हैं। इन शब्दांशों के योग से शब्द का अर्थ ही बदल गया है। यहाँ अ स्तंभ के शब्दांश ब स्तंभ के शब्दांश से जोड़े गए हैं। दोनों के जोड़ से स स्तंभ के शब्द बने हैं, यानी अ ब स। शब्दांश के जुड़ने पर शब्द भेद ही बदल गया। ऐसे फल संज्ञा है यानी सफल विशेषण ये है। उपसर्ग के भेद। हिंदी में उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 उपसर्गों के भेद होते हैं। इसमें पहला भेद है संस्कृत के उपसर्ग, यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे लगा दिए जाते हैं, जो वे वाक्यांश लगाकर शब्द को परिवर्तित किया जाता है। जैसे दुष् बुरा। दुष् का क्या है? बुरा। दुष् जो है दुशासन, दुष्कर्म, दुष्चरित्र, दुस्साहस, ये सभी दुष् उपसर्ग से बने हैं, जो कि संस्कृत का एक उपसर्ग है। निस जिसका अर्थ होता है बिना, निस्वार्थ, निश्चल, निसंदेह, ये सभी निस उपसर्ग के शब्द हैं। वी यानी विशेष, तो वियोग, विभाग, विदेश, विज्ञान, ये सभी वी उपसर्ग के शब्द हैं। फिर है परा उपसर्ग। परा यानी पीछे या उल्टा। पराजय, पराक्रम, पराभव और पराकाष्ठ इसके उदाहरण हैं। फिर परि यानी सबोर, परिक्रमा, परिचर्या, परिणाम तथा परिवर्तन। प्रा उपसर्ग का मतलब है आगे। प्रबल, प्रगति, प्रचार, प्रचार और प्रसार। प्रति उपसर्ग का मतलब है और, हरेक या विरोध। इसका शब्द है इसके प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्येक और प्रतिभागी। आ उपसर्ग यानी उसका मतलब है न या अभाव, असमान, अशांति, असमांतर, असंभव तथा अभाव। अन उपसर्ग यानी नहीं, इसका अर्थ होता है अनाचार,
अनेक, अनादि, अनादर, अनावश्यक और अनुपस्थित। अति शब्द का अर्थ है अधिक, यानी अत्यंत, अत्युत्तम, अत्यधिक और अत्याचार। अधिक है ऊपर, अधिक है ऊपर, समीप या बड़ा। तो इसके शब्द क्या है? अधिकार, अधिपत्य, अधिनायक और अधिकारी। अभि अर्थात सामने, अभिलाषा, अभिमान और अभियोग। अनु उपसर्ग अर्थात पीछे, अनुज, अनुकरण, अनुकंपा, अनुरूप। अप यानी हीन, अपमान, अपकार, अपयश। अव यानी बुरा या फिर नीच, अवगुण, अवनति, अवशेष। आ यानी तक या पूर्ण, आवागमन, आजन्म, आजीवन, आमरण तथा आदान। स्व यानी अपना, यानी निजी, स्वराज्य, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वार्थ या स्वनाम। सम अर्थात पूर्णता या समीपता, पास। संपूर्ण, संगम, सम्मान, संचय। स उपसर्ग का मतलब साथ, सफल, सक्रिय, सपरिवार। सु उपसर्ग अर्थात अच्छा, सुकर्म, सुलभ, सुवास, सुगम, सुपात्र। उत उपसर्ग यानी श्रेष्ठ, उत्साह अर्थात उद्धार, उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्थान इत्यादि। अब है दूसरा, हमारा पहला था संस्कृत के उपसर्ग, और अब है हमारे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में सबसे पहले ओ यानी रहित, अगुण, अघट, औरात। नि यानी निषेध, निडर, निहत्था। भर यानी पूरा, भरपेट, भरसक, भरपूर। यानी निषेध यानी अभाव, अछूत, अचेत, अनाज, अकाज। उ यानी अभाव, उजाड़, उऋण। उन अर्थात एक कम, 59, 29, 79, 29। कु यानी बुरा, कुशासक, कुचाल, कुकर्म, कुधन। दु यानी बुरा या हीन, दुबला, दुकाल। अध यानी आधा, अधबका, अधखिला, अधकचरा, अधमरा। अन यानी अभाव, अनपढ़, अनजान, अनहोनी तथा अनबन। अब आता है हमारा उर्दू के उपसर्ग। सबसे पहला संस्कृत उपसर्ग, फिर हिंदी उपसर्ग, अब आए हैं उर्दू के उपसर्ग, जिसमें पहला है बे यानी रहित, बेरहम, बेचारा, बेखच के, बेईमान आदि इसके उदाहरण है। अगला है बद यानी बुरा, बदनाम, बदकिस्मत, बदहजमी, बददुआ आदि इसके उदाहरण है। ला यानी बिना, ला का लाइलाज, लावारिस, लापरवाह आदि। खुश अर्थात अच्छा, खुश मिजाज, खुशकिस्मत, खुश खबरी आदि। सर अर्थात मुख्य, यानी सरकार, सरहद, सरदार। बा यानी साथ, बकायदा, बाइज्जत। ब यानी अनुस्वार, बमा, बनाम, बदौलत या बकमल। गैर यानी भिन्न, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदारना हरकत। हम यानी साथ, हमदम, हमसफर, हमजोली, हमरास। हर यानी सभी, हर एक, हर साल, हर तरफ और हर रोज। दर अर्थात में, दरअसल, दरमियान। चौथा हमारा उपसर्ग और आखिरी उपसर्ग है उपसर्ग की भांति
प्रयोग में आने वाले संस्कृत अव्यय। स मतलब सहित, जैसे सपरिवार। सत यानी अच्छा, यानी सज्जन, सदाचार, सद्भाव। सह यानी साथ, सहयोग, सहोदर। चिर यानी बहुत देर, चिरायु, चिरकाल, चिरस्थाई। इति यानी ऐसा, इतिहास और इतिश्री। न यानी अभाव, नास्तिक, नास्ति। इस प्रकार अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग हमारे यहाँ पर प्रचलित है, जैसे कि डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर आदि। सब यानी सब इंस्पेक्टर, सब जज। कई सारे पदों पर सब का प्रयोग किया जाता है। वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट आदि। इस तरीके से हमने यहाँ पर उपसर्गों को देखा। आइए अब उसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसमें परिवर्तन ला देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा या सर्वनाम, उसे उपसर्ग कहते हैं। ख, जो शब्दांश अथवा प्रक्रिया नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें कहते हैं वाक्य रचना, शब्द रचना के तत्व, भाषा रचना के तत्व, या ये सभी उन्हें शब्द रचना के तत्व कहते हैं। सुमेल कीजिए यानी हमें मिलाना है। दुष, दुख कर्म यानी दुष्कर्म। परिक्रमा, परिक्रमा। अन, आचार, अनाचार। तथा बदौलत, बदौलत। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, उपसर्ग किसे कहते हैं बताएं। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसमें परिवर्तन ला देता है, उसके अर्थ को बदल देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। ख, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं? हिंदी में ओ, नी, भर, अ, उ, कु, दु, अध, अन, उन 10 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं और हिंदी भाषा में कुल 4 उपसर्ग होते हैं। पहला संस्कृत, दूसरा हिंदी, तीसरा उर्दू तथा चौथा उपसर्ग की भांति प्रयोग लिए गए अव्यय। शब्द रचना के तत्व किन्हें कहते हैं? जो शब्दांश या प्रक्रिया नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें शब्द रचना के तत्व कहलाते हैं, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास जो हैं वे 4 शब्द रचना के तत्व हैं। हिंदी के किन्हीं 5 उपसर्गों के नाम लिखिए, जिसमें सु, ने, भर और अ उपसर्ग हैं, जिन्हें शब्दों के आगे लगाकर शब्द में परिवर्तन को हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ उपसर्ग समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।